हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग पार्टनर्स जो ड्राइंग करते हैं उन पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उनका जरा से कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन उसका कैसे किया जाता है। सो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यूज इन द कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे तो ये मेथड हमको यूज करना है, हमको चेक करना है कि मंथली वाइज अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या बिगनिंग ऑफ इच मंथ है, एंडिंग ऑफ इच मंथ है, मिडिल ऑफ इच मंथ है, क्या हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो पहले देखिए अगर मान लीजिए कोई पार्टनर विड्रॉ करता है मंथ के स्टार्टिंग में या बिगनिंग में, ठीक है, मतलब बिगनिंग कहने का मतलब क्या होगा, 1, 2, 3 तारीख का अगर ऐसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा, देखिए हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है, अमाउंट इनटू रेट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अगर इंटरेस्ट निकालना होगा तो जो भी अमाउंट रहता है, ठीक है, अमाउंट इनटू रेट दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए बिगिनिंग ऑफ इच मंथ है तो 6.5 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 6.5 डिवाइड बाई 12। अगर यही चीज एंड ऑफ इच मंथ विड्रॉ कर रहा है, मतलब इन मंथ के एंड में अगर विड्रॉ कर रहा है, लाइक 30th को, 31st को, 29 को, मतलब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग, एट द एंड ऑफ द मंथ अगर विड्रॉ कर रहा है तो कितना मंथ का उसको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, 5.5 मंथ का। मतलब ये तो सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू क्या हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही चीज मिडिल ऑफ इच मंथ कर रहा है, मतलब 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख को अगर विड्रॉ कर रहा है तो वहां पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन होगा ना वो हो जाएगा 6/12 का हो जाएगा। ये तो हुआ मंथली वाइज। अगर मंथली वाइज विड्रॉ कर रहा है बिगनिंग में, एंडिंग में और मिडिल में, तो क्या होगा, बिगनिंग में क्या होगा 6.5 मंथ का उसका इंटरेस्ट चार्ज करें, एंड ऑफ इच मंथ में क्या होगा 5.5 होगा, मिडिल ऑफ इच मंथ में क्या होगा 6/12 होगा। अगर ये चीज क्वार्टरली करते हैं तो क्या होगा, जैसे क्वार्टरली कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना। जैसे हम लोग का ईयर है, ईयर को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें तो कितना मंथ करके होगा, 3 मंथ करके होगा। जाहिर सा बात है, क्योंकि हम लोग का 12 महीना का एक ईयर होता है तो उसको 4 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, मतलब जो 3 महीना का जो क्वार्टर, 3 महीना का एक क्वार्टर होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हैं तो क्वार्टरली विड्रॉ भी कैसे चेक करेंगे, अगर क्वार्टरली एट द बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर कर रहा है। बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर करने का मतलब क्या होता है, पहला क्वार्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर क्या हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, ये सेकेंड क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वार्टर क्या हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वार्टर हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर, कहने का मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर के जनवरी महीने में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ इच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, मतलब देखिए हम क्वार्टर लिखे ना, जनवरी, फर्स्ट क्वार्टर का पहला मंथ क्या है, जनवरी, सेकेंड क्वार्टर का पहला मंथ क्या है, अप्रैल, थर्ड क्वार्टर का जो पहला मंथ है जुलाई है, फोर्थ क्वार्टर का जो पहला मंथ है हम लोग का अक्टूबर है। तो हर क्वार्टर के पहला मंथ में अगर विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितना हो जाएगा, कितना मंथ का उसका इंटरेस्ट चार्ज होगा, 7.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, वैसे ही अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर रहता है, मतलब एंडिंग में, मतलब पहला क्वार्टर का एंडिंग क्या है, मार्च है, सेकेंड क्वार्टर का एंडिंग क्या है, जून है, थर्ड क्वार्टर का एंडिंग क्या है, सितंबर है, फोर्थ क्वार्टर का एंडिंग क्या है, दिसंबर। अगर एंडिंग में, मतलब क्वार्टर के एंड में अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो कितना मंथ का इंटरेस्ट हमको चार्ज करना पड़ेगा, 4.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अगर मिडिल ऑफ इच क्वार्टर बोल रहा है तो ये हम लोग के लिए मिडिल है, ये हम लोग क्या है, मिडिल ऑफ इच क्वार्टर है, फरवरी, मार्च, अगस्त, नवंबर, ये हम लोग के लिए क्या है, मिडिल ऑफ इच क्वार्टर। अगर मिडिल ऑफ इच क्वार्टर विड्रॉ करते हैं तो हम लोग कितना मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अगर मान लीजिए ड्राइंग का डेट आपको सम्स में दे दिया है, ड्राइंग का डेट अगर मेंशन किया हुआ है तो सिंपली क्या करना है, डेट हमको देखना है कि कितना डेट, कौन सा डेट दिया हुआ है, और वहां से हमको एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर देखना होगा कि एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कितना है। सपोज कहने का मतलब है, मान लीजिए कि 1 मार्च को विड्रॉ किया है और हमको ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, 31 दिसंबर को, तो मार्च टू दिसंबर कितना महीना हो गया, 10 मंथ, तो 10 मंथ का वहां पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, अगर डेट दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट, ये तो करना ही है। ये जो पीरियड हम लोग को देखना पड़ता है ना, ये जो मंथ का, कितना मंथ का कैलकुलेशन होगा, कितना मंथ का, जैसे हम बताएं कितना 10 मंथ, तो 10 डिवाइड बाई 12 कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए डेट ऑफ ड्राइंग दिया नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो सेम होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट एज इट इज 6/12 कर देंगे हम लोग का
निकल जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लीगल प्रोविजन इन द अब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट, अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या राइट्स बनता है पार्टनर्स का? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए मिलेगा क्या? नो, नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पार्टनर का सैलरी पार्टनर कोई बोलेगा नहीं सैलरी दो, कमीशन दो, बोनस दो, नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या रिजर्व में ट्रांसफर होगा? जी नहीं होगा, जी नहीं होगा। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद रखना है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बाबू, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांस, पार्टनर जो लोन दे रहा है फर्म को, कोई एडवांस अमाउंट दे रहा है फर्म को, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो दीज आर ऑल द लीगल प्रोविजन इन द ऑब्सेंस ऑफ द अग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो ये सब प्रोविजन बनता है। ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ड्राइंग मिलेगा, ना पार्टनर का सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर अगर लोन प्रोवाइड करता है या कोई एडवांस अमाउंट प्रोवाइड करता है पार्टनरशिप फर्म को, तो 6% उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।